हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ एंड जीएस कंसेप्ट। आज हम दोस्तों आपके सामने जीएस की एक बहुत ही बेहतरीन क्लास को लेकर उपस्थित हुए हैं, जिससे आपके सभी एग्जामों में क्वेश्चन बनते ही हैं। कॉमन क्लास होगी ये, स्पेशली दिल्ली पुलिस, एसएससी एंड रेलवे के लिए है। उनके जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनसे एनालिसिस करने के बाद हमने जो देखा है कि इन टॉपिकों से क्वेश्चन बनते हैं, उनके हमने क्वेश्चन लिए हैं यहाँ से। ठीक है दोस्तों, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपको ऐसी ही क्लास प्राप्त करने के लिए हमारे साथ जुड़ना है, और जुड़ने के लिए दोस्तों क्या करना है, हमारी क्लास को चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और अपने मित्रों में जो भी तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम की, ठीक है, जो कि अपने जीवन में एक सरकारी नौकरी की इच्छा रखते हैं, उनको हमारी क्लास को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए और जुड़े रहिए दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का देखते हैं क्या टॉपिक है, एक एक टॉपिक करके हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए लोकसभा का सामान्य ज्ञान क्या पढ़ेंगे हम दोस्तों आज, लोकसभा का सामान्य ज्ञान पढ़ेंगे। ठीक है, तो लोकसभा में क्या होता है, देखिए लोकसभा का सामान्य ज्ञान में लोकसभा के बारे में कुछ पढ़ते हैं। जनता द्वारा, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जनता द्वारा जो सदन होता है प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं दोस्तों लोकसभा। क्या कहते हैं, लोकसभा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, आगे कह रहा है संविधान में लोकसभा के सदनों की मूल संख्या क्या है। तो मूल संख्या क्या है लोकसभा में, जो संविधान के अनुसार है, तो वो है 552। कितनी है दोस्तों, 552 दी गई है। कितनी है दोस्तों, 552 दी गई है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं। तो वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं दोस्तों, तो टोटल संख्या है 552 और वर्तमान में 545। कितनी संख्या है, 545। ठीक है दोस्तों, बढ़िए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे भारतीय राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित करता है। कि जो राष्ट्रपति होता है आंग्ल भारतीय होते हैं दोस्तों। आंग्ल भारतीय क्या होते हैं कि उनके माता पिता में से एक भारतीय हो और एक विदेशी हो। ठीक है, देखिए दोस्तों, तो कितने कर सकता है ये नामित, तो 2 व्यक्तियों को राष्ट्रपति क्या करता है, नामित कर सकता है। ठीक है दोस्तों, अगला है लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं। लोकसभा में जनता के आधार पर लोकसभा में सीटें आवंटित होती हैं। अगला है वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के कितने सदनों को आवंटन किस आधार पर किया जाता है, किस आधार पर किया जाता है, तो यह किया जाता 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया था। 1971 की जनगणना के आधार पर। ठीक है दोस्तों, अगला है कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में हुए। कौन सी लोकसभा के हुए थे, तो ये हुए थे 14वीं लोकसभा के चुनाव जो है 4 चरणों में हुए थे दोस्तों। ठीक है, अगला है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो न्यूनतम आयु होनी चाहिए दोस्तों 25 वर्ष। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आपके में देखा गया है। ठीक है दोस्तों, बढ़िए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। कौन सा राज्य है जिसके सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में उपस्थित होते हैं, तो वो है दोस्तों कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। कौन सा राज्य है, उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक लोकसभा में प्रतिनिधि जाते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है। तो ये है दोस्तों उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र। कौन सा है, महाराष्ट्र है। अगला है किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है। तो ये है दोस्तों नागालैंड, उसके बाद है सिक्किम, उसके बाद है मिजोरम। ठीक है, नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है लोकसभा का नेता कौन होता है। तो लोकसभा का नेता होता है दोस्तों प्रधानमंत्री। कौन होता है, प्रधानमंत्री, जो कि अभी कौन है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लोकसभा का नेता कौन होता है। तो ये होता है लोकसभा अध्यक्ष। कौन होता है, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, क्लास पसंद आ रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है भूतपूर्व सांसद सदस्यों की पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई।
तो ये जो सांसद होते हैं उनको पेंशन दी जाती है। वो व्यवस्था कब से लागू हुई? तो 1976 से लागू की गई है, 1976 से। अगला है लोकसभा में कम से कम कितने शस्त्र जरूरी होते हैं, यानी कि कितने शस्त्र जरूरी होते हैं? टोटल होते हैं 3 शस्त्र, ठीक है। और कितने जरूरी होते हैं? कम से कम 2 शस्त्र जरूरी होते हैं, 2 शस्त्र करने ही पड़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा में लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? कौन भंग कर सकता है? ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आया है। तो कुछ आंसर है इसका, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर इसको भंग कर सकता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, मगर किसकी सलाह पर करता है? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वित्तीय बिल कहां पास हो सकता है? तो ये लोकसभा में पास हो सकता है। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो ये सबसे पहले लोकसभा में लाया जाता है। बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है दोस्तों? तो बजट पारित किया जाता है किसके द्वारा? तो लोकसभा द्वारा। बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? लोकसभा के द्वारा पारित किया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया है आपके स्क्रीन पर, देखिए दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है लोकसभा के सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? तो करता है लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है दोस्तों? लोकसभा अध्यक्ष करता है। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है दोस्तों राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? तो यह है 2 माह तक अगर वो सदन में नहीं आएगा, अनुपस्थित रहेगा, तो उसकी क्या हो जाएगी? सदस्यता समाप्त हो जाएगी, ठीक है। अगला है किस विधेयक को केवल लोकसभा में लोकसभा ही पारित कर सकती है? तो यह वित्त विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित कर सकती है, राज्यसभा नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? क्या क्वेश्चन है? मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है दोस्तों? तो ये होती है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये क्वेश्चन भी काफी बार आया है। अगला है किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है? तो ये आपातकाल की स्थिति में लोकसभा का जो है कार्यकाल बढ़ा सकती है। कौन बढ़ाती है? संसद बढ़ाती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है संसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल में कितने समय के लिए वृद्धि कर सकती है? तो जो संसद लोकसभा के कार्यकाल को आपातकाल की स्थिति में बढ़ा सकती है, मगर कितनी एक बार में कितनी बार बढ़ाती है? तो 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है, ठीक है। किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया? किस वर्ष बढ़ाया गया? तो 1976 में बढ़ाया गया था। कब बढ़ाया गया था दोस्तों? 1976 में बढ़ाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या कह रहा है? देखिए अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? शून्यकाल का अर्थ होता है दोस्तों प्रश्नोत्तर काल। शून्यकाल जब लगता है तो ये दिया किसने है? तो ये दिया है इंडिया ने, भारत ने दिया है, ठीक है। और ये इसमें सिर्फ क्या होता है? तो प्रश्नोत्तर होते हैं, प्रश्नोत्तर पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है तो क्या वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है? तो हाँ, दे सकता है। लोकसभा का सदस्य हो या राज्यसभा का सदस्य हो, लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है, यानी अपनी बात रख सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन कराता है? तो ये कराता है लोकसभा सदस्य कराते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? तो ये राष्ट्रपति नियुक्त करता है। जब अध्यक्ष ना हो तो अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है, राष्ट्रपति से नियुक्त करता है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा अध्यक्ष अपना पद त्याग किसे देता है? ठीक है, त्याग पत्र किसे देता है? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को दे देता है अपना त्याग पत्र। निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है? ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों। तो निर्णायक मत कौन दे सकता है? लोकसभा का अध्यक्ष, इससे देने का अधिकार होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा का सचिवालय किससे नियंत्रित होता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष से नियंत्रित होता है, वो इसे नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो ये जीवी मावलंकर थे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आपको याद रखना है। कौन थे पहले अध्यक्ष? जीवी मावलंकर। अगला क्वेश्चन है भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करता है लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? कौन प्रमाणित ये करता है कि ये विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो ये करता है लोकसभा अध्यक्ष, कहता है ये प्रमाणित करता है ये धन विधेयक है, ये साधारण विधेयक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों किस समिति का
पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? तो ये होता है नियमित समिति का। कौन सी समिति का? नियमित समिति का। अगला क्वेश्चन है लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है लोकसभा स्पीकर करता है। अगला क्वेश्चन है कोई स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, कोई स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, तो ये थे के.एस. हेगड़े। के.एस. हेगड़े इसको लेकर के आए थे। अगला क्वेश्चन है लोकसभा का जनक किसे माना जाता है? तो जी.वी. मावलंकर को लोकसभा का जनक माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये थे अनंत शयनम अम्पायंगर। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये सभी किताबों में नहीं है, सभी को पता नहीं होगा, आप इसे याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो ये था बलराम जाखड़ का। बलराम जाखड़ का सबसे लंबा कार्यकाल रहा था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थित में लोकसभा की अध्यक्षता कौन कर सकता है? अध्यक्ष भी ना हो और उपाध्यक्ष भी ना हो, उस समय उस कंडीशन में लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य जो होता है वो उसकी अध्यक्षता करता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है? तो लोकसभा महासचिव इसका महासचिव होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत के लोकसभा अध्यक्ष किस देश के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह होते हैं? तो ये होते हैं इंग्लैंड के की तरह होते हैं। अगला क्वेश्चन है लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण का कार्यकाल करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है दोस्तों? लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? कौन बतानी है आपको महिला अध्यक्ष? तो ये है मीरा कुमार। कौन है? मीरा कुमार। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, यहीं पर क्लास को समाप्त करते हैं। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, जो जरूर जुड़ें और मैथ एंड जीएस कंसेप्ट चैनल को सब्सक्राइब करें तथा हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है मैथ एंड जीएस कंसेप्ट दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन एक और क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।